ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन इसे समझने के लिए हमारे जूनियर के प्रॉब्लम को देखते हैं। तो मैंने एक एपीआई क्रिएट किया है मेक पेमेंट के नाम से, और इस एपीआई के अंदर यूजर आईडी और अमाउंट के डेटा को लिया है। यूजर आईडी और अमाउंट के बेसिस पे हमने एक पेमेंट को क्रिएट किया। पेमेंट क्रिएट होने के जस्ट बाद पेमेंट का आईडी का यूज करके हमने एक ऑर्डर क्रिएट किया। ऑर्डर के क्रिएट होने के बाद हम शिपमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ऑर्डर के आईडी और स्टेटस, शिपिंग एड्रेस क्या क्या होंगे ये डेटा के साथ। तो अभी तक तो सब सही है। अगर हम इस एपीआई को कॉल करते हैं तो मैसेज आ जाता है डन, और यहाँ पर अगर हम देखें तो पेमेंट हो गया 7, ऑर्डर भी 7 और शिपमेंट भी 7। तीनों ही सिंक है और तीनों में एक साथ डेटा सेव हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर इनमें से कोई भी कलेक्शन में डेटा सेव नहीं हो रहा है तो बाकी के 2 डेटाबेस में तो सेव हो रहे हैं। इस वजह से जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंस हो रहा है। इट्स मीन कि 2 में तो एक्स्ट्रा डेटा दिखाएगा और 1 में कम। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेमेंट क्रिएट हो गया, ऑर्डर भी क्रिएट हो गया और ये जो शिपमेंट क्रिएट कर रहे हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। सपोज ऑर्डर आईडी नल आ गया, तो अब हम अगर इस एपीआई को कॉल करते हैं तो यहाँ पे एरर आ गया 500 एरर, और डेटाबेस में देखते हैं शिपमेंट अभी भी 7 है क्योंकि यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। ऑर्डर्स में देखें, ऑर्डर्स क्रिएट होके 8 हो गया, पेमेंट्स भी 8 हो गया। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि अगर इस ब्लॉक में कहीं भी एरर आता है तो हम डेटा को हम सेव ही ना होने दें, या फिर हम कह सकते हैं कि इस कलेक्शन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कब डेटा को प्रॉपर सेव करना है और कब नहीं। डेटाबेस में रोल बैक या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं डेटाबेस ट्रांजैक्शन का। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे mongoose, और mongoose से mongoose.start सेशन से हम एक सेशन क्रिएट कर लेंगे। सेशन क्रिएट करने के बाद session.start ट्रांजैक्शन से हम सेशन को कर देंगे स्टार्ट, और इस सेशन को हम सभी के सेव मेथड के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि इस सेशन के पास इन तीनों ही कलेक्शन का फुल कंट्रोल होगा किस डेटा को सेव करना है और किससे नहीं। उसके बाद हम कर देंगे session.commit ट्रांजैक्शन। इसके बीच में अगर सब कुछ सही रहा तो ये कमिट चल जाएगा और इन तीनों में डेटा सेव हो जाएगा। लेकिन अगर इस बीच में कोई भी एरर आता है तो session.abort ट्रांजैक्शन के हेल्प से हम इसको अबॉर्ट कर सकेंगे। इट्स मीन कि अगर एक ही कलेक्शन में डेटा सेव हुआ और 2 कलेक्शन में नहीं, तो ये सेव हुए कलेक्शन के डेटा को भी रिवर्ट कर देगा। ठीक है, और लास्ट में हम कर देंगे session.end सेशन। ठीक है, एंड डन। अभी 9 डेटा है सब में। अगर अभी हम एपीआई कॉल करते हैं तो ये 10 हो गया, ऑर्डर भी 10 हो गया और शिपमेंट भी 10 हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बीच में अगर हम कोई भी एरर क्रिएट करते हैं, सपोज हमने इसको नल पास कर दिया, इट्स मीन कि ये शिपमेंट क्रिएट नहीं होगा। लेकिन ये नॉर्मल तरीके से ये दोनों तो क्रिएट होने चाहिए। तो अभी क्या होगा कि सेशन इसको कंट्रोल कर लेगा और इसको अबॉर्ट कर देगा, ये दोनों को भी सेव नहीं होने देगा। अब हम अगर इस एपीआई को कॉल करते हैं तो यहाँ पे एरर आ गया, राइट। और अगर हम इसको चेक करें तो ये अभी भी 10 है, पेमेंट्स अभी भी 10 है, शिपमेंट अभी भी 10 है। तो ये एरर आते ही सेशन को अबॉर्ट कर दिया और ये उसी पुराने फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट में पहले थे। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन का यूज करके हम डेटा को रिवर्ट कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, गॉट इट। थैंक यू सो मच।